चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हेलो दोस्तों, कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपके विचार से और हमारे विचार से बहुत अधिक उपयोगी है। आर्टिफिशियल की वर्तमान स्थिति को देखते हुए आपको इसे जानने की ज़रूरत पड़ेगी। दोस्तों, आधुनिक कंप्यूटरीकृत प्रौद्योगिकी की स्थापना के बाद से वैज्ञानिक और इनोवेटर्स एक ऐसे कंप्यूटर को विकसित करने की कोशिश कर रहे हैं जो इंसानों की तरह सोच सकते हैं। यह मानवीय विचारों और निर्णयों को एक यांत्रिक प्रक्रिया बनाता है। हालांकि एल्गोरिथम और नेटवर्क कृत्रिम बुद्धिमत्ता के आधार पर विकसित हुए हैं, परंतु आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विज्ञान के क्षेत्र में प्रयोग करने योग्य उपकरण है। दोस्तों, कई नई स्टार्टअप कंपनियों की स्थापना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक को लोगों तक पहुंचाने के लिए किया जा रहा है, जबकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बाज़ार का खासा प्रसार हो रहा है। प्रौद्योगिकी अभी भी अपनी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, वैसे लोग इसकी गलत व्याख्या भी कर रहे हैं। अनेक भ्रांतियां भी फैलाई जा रही है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से आर्टिफिशियल के 10 महत्वपूर्ण बातों के बारे में बताना चाहूँगा। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। सबसे जो पहला है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपने स्रोतों को दूर से खोज सकता है। जी हाँ दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक विचार है जो एक रोबोट या अन्य मशीनों की छवियों को तराशता है, जो सोचते हैं ये एक मानव की तरह कार्य कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त मध्य युग की कमियां व हानियों ने मानव मस्तिष्क को एक अकार्बनिक वस्तु बना दिया है। इसके अलावा कुछ धार्मिक पद्धति को मानव विचार और भावना का अधिकारी माना जाता है। जो दूसरा जो महत्वपूर्ण बातें हैं वह यह है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर एलन ट्यूरिंग का व्यापक प्रभाव। जी हाँ दोस्तों, सन 1950 में एलन ट्यूरिंग नाम के एक व्यक्ति ने कंप्यूटरीकृत मशीनों और इंटेलिजेंस में अपना शोध प्रकाशित किया और यह पता लगाने की कोशिश किया कि क्या कोई मशीन द इमिटेशन गेम जीत सकती है, जो हाल ही में ट्यूरिंग नाम की फिल्म भी बनी है। दोस्तों, इस परीक्षण में एक महत्वपूर्ण है जो दो प्रतिभागियों को अलग करता है। इन्होंने ही सबसे पहले ट्यूरिंग टेस्ट की शुरुआत की। दोस्तों, कंप्यूटिंग मशीनरी और इंटेलिजेंस मुख्य रूप से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर सेमिनल का काम माना जा रहा है। दोस्तों, तीसरी जो बातें हैं वो यह है कि औपचारिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर रिसर्च किया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, एयर इंडिया का शोध बहुत पुराना हो रहा था। यह औपचारिक और शैक्षणिक अनुसंधान नहीं बना पाया। आयोजकों द्वारा कृत्रिम बुद्धिमत्ता नाम अपनाने को प्रोत्साहित किया गया। सन 2011 में आयोजक के मरने तक कई विश्वविद्यालय में आर्टिफिशियल के काम में इसका योगदान रहा। हमारे भारत देश में ही ऐसे कई आईटी विश्वविद्यालय हैं जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पढ़ाई की जाती है। दोस्तों, आप भिलाई विश्वविद्यालय को ही देख लो। चौथा नंबर, प्राकृतिक भाषा और अंक की कुंजी का समावेश। जी हाँ दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्राथमिक लक्ष्य में से एक कंप्यूटर जो प्राकृतिक भाषा में समझता है और संचार करता है। एक क्षेत्र जिसे प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण NLP कहा जाता है। कंप्यूटर प्राकृतिक मानव भाषाओं को ग्रहण करता है, जैसे कि अंग्रेज़ी, स्पेनिश और अन्य कई भाषाओं को यह समझ सकता है। दोस्तों, पांचवा जो फैक्ट है वह है स्वचालित वाहनों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अवस्था। जी हाँ दोस्तों, परिवहन में सबसे महत्वपूर्ण तकनीक स्वचालित वाहन का है, मतलब कि बिना ड्राइवर की कार का है। मतलब कि बिना ड्राइवर की कार की चलने वाली कारें कई ऑटोमोबाइल्स कंपनियों यह कार्य कर रही है। पिछले कुछ वर्षों में बिना ड्राइवर की कारें आपके सामने होगी। यहाँ पर बड़े ऑटोमोबाइल्स कंपनियाँ अपना पैड बना रही है। दोस्तों,
छठवां जो फैक्ट है वो यह है कि नए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बड़ी बड़ी कंपनियां निवेश कर रही है। जी हाँ दोस्तों, नए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शुरुआत के लिए बाजार गर्म है। सीबी एनालिटिक्स के अनुसार अंतरिक्ष में नए स्टार्टअप की संख्या बढ़ रही है। सेंटिएट टेक्नोलॉजीज़ की तरह कुछ कंपनियों ने उत्पादन में कुछ वर्षों के बाद निवेश करने के लिए $100 मिलियन से अधिक पैसे जुटाए हैं। 7 जो फैक्ट हैं वह यह है कि बड़ी तकनीकी कमियां, जी हाँ दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर नीलामी कर रही है। दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में उछाल के लिए छोटी स्टार्टअप कंपनियां ही पूरी तरीके से जिम्मेदार नहीं माना जा सकता, बल्कि दिग्गज कंपनियां भी इस क्षेत्र पर बड़ी मात्रा में निवेश कर रहे हैं और साथ ही साथ एआई संगठनों की कमाई भी कर रहे हैं। IBM जैसी कंपनियां भी इसमें पीछे नहीं हैं। अस्पतालों से लेकर खाना पकाने के लिए भी इससे संपादित किए जाएंगे। फेसबुक ने हाल ही में एक मंच खरीदा है जिसको आप लाइव चैट के नाम से देख सकते हो, जो प्राकृतिक भाषा के अनुभवों पर कार्य कर सकता है। दोस्तों, 8वां जो फैक्ट है वह यह है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चलने वाले रोबोट। जी हाँ दोस्तों, आज तक आप लोगों ने जितने भी रोबोट के बारे में सुना है या देखा है, यूरोप में कलेक्टिव कॉग्निटिव रोबोटिक्स प्रोजेक्ट ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता वाले रोबोट विकसित किए हैं। दोस्तों, सोफिया नाम की रोबोट का नाम तो आपने सुना ही होगा। ये रोबोट एक क्षेत्र की खोज कर सकते हैं, पर्यावरण को स्कैन कर सकते हैं और एक दूसरे को जानकारी भी भेज सकते हैं। दोस्तों, 9वां जो महत्वपूर्ण फैक्ट है वह यह है कि रोबोट जो सामाजिकीकरण करते हैं। जी हाँ दोस्तों, मिली जानकारी के अनुसार एक रोबोट मानवीय भाषा, स्वर की पहचान और इनपुट के अनुसार आपसे बातचीत कर सकता है, आपके सवालों का जवाब भी दे सकता है। उनका पूरा भाव एक इंसान की तरह ही होता है। 10वां जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर कुछ भ्रांतियां हैं, यह एक महत्वपूर्ण फैक्ट है आर्टिफिशियल के बारे में। दोस्तों, कुछ प्रौद्योगिकियां एआई के रूप में विवादास्पद हैं। दूसरी ओर प्रमुख कंपनियां और विश्वविद्यालय एआई अनुसंधान और विकास में पैसा बहा रहे हैं। इसके विपरीत स्टीफन हॉकिंस के नाम से एक वैज्ञानिक ने चेतावनी दी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मानवता का अंत भी हो सकता है। इसके अतिरिक्त एलोन मस्क और बिल गेट्स दोनों ने कृत्रिम बुद्धि पर नकारात्मक राय व्यक्त की है, जबकि ये दोनों ऐसी कंपनियां हैं जो आर्टिफिशियल का स्वयं प्रोडक्ट यूज कर रही है। आप जिस भी अभियान में आते हैं, शायद आर्टिफिशियल पर कभी भी एकीकृत राय नहीं होगी, परंतु कुछ लोग इसे नए युग की शुरुआत मानेंगे तो कुछ लोग इसे मानवों के विनाश का कारण बताएंगे। दोस्तों, समय के साथ साथ अपने आप को पर्यावरण भी परिवर्तित कर लेता है। दोस्तों, हम तो सिर्फ एक इंसान हैं। अगर हम समय के साथ साथ अपने आप में परिवर्तन ना करें तो हो सके कि आज नोकिया, रेडिट मेल या फिर याहू मेल जैसी कंपनियों की तरह ही हम भी इतिहास का हिस्सा बनकर न रह जाएं। इसलिए ज़रूरी है कि हम भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अपनाएं और आने वाले समय की ओर हाथ से हाथ मिलाकर चलें। धन्यवाद।